वेलकम टू स्कूल ऑफ यूपीएससी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्य सरकारों को टोमेटो फ्लू बीमारी से संबंधित गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं। तो यहाँ हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज टोमेटो फ्लू, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इससे क्या बचाव किए जा सकते हैं, साथ ही साथ वर्तमान में भारत में इसकी क्या जो है स्थिति बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज हेडलाइंस बनी हुई है। तो जैसा कि हम यहां से देख सकते हैं कि सेंटर इश्यूज एडवाइजरी टू स्टेट्स ऑन टोमेटो फ्लू। तो यहां जो है सेंटर ने स्टेट्स गवर्नमेंट को जो है एडवाइजरी जारी किया है टोमेटो फ्लू से रिलेटेड। साथ ही साथ वायरस नॉट रिलेटेड टू सार्स कोविड 2, मंकी पॉक्स, डेंगू, चिकनगुनिया, इट टेल्स इन एडवाइजरी टू स्टेट्स। साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो टोमेटो फ्लू है, जिसको हैंड फुट एंड माउथ डिजीज का क्लिनिकल वेरिएंट बताया जा रहा है, ये जो है सार्स कोविड 2, मंकी पॉक्स और चिकनगुनिया से इसका कोई संबंध नहीं है। जनरली यह देखा गया है कि जो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज मोस्टली जो है अंडर द 5 इयर्स ऑफ एज चिल्ड्रंस में, यानी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में जो ज्यादा अधिक इन्फेक्शियस जो पर्सन है उनके कांटेक्ट में आते हैं, ये बीमारी उनमें देखी गई है। हालांकि इसके लिए कोई जो क्लिनिकल यानी मेडिकेशंस करेक्टली जो है अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली इस बीमारी के लिए, टोमेटो फ्लू के लिए, परंतु विभिन्न उपाय करके इससे बचा जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो यहां पर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, राखाइन प्रोविंस जनरली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। तो आपको बताना है कि जो राखाइन प्रोविंस है ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, जनरली यह न्यूज में देखा जाता है। तो इसका आंसर पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, हम अंत में देखेंगे इसका आंसर। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि जो टोमेटो फ्लू है इसके मेनली क्या सिम्पटम्स है। तो जो टोमेटो फ्लू है इसमें मेनली यह देखा जाता है कि जो है इसमें फीवर होता है, साथ ही साथ सोर थ्रोट होता है, और जो है ब्लिस्टर्स यानी फफोले, रेसेस होते हैं, पहले रेसेस होते हैं, उसके बाद जो है ब्लिस्टर्स का जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ इसमें बॉडी एपिटाइट और मेलाई यानी फीलिंग नॉट वेल, ये सब इसके सिम्पटम्स यदि आपके बच्चों में दिखाई दे तो आप डॉक्टर्स से जरूर कंसल्ट करें। साथ ही साथ माता पिता का यह कर्तव्य है, पेरेंट्स का, कि वो अपने बच्चों को इस प्रकार के यदि किसी व्यक्ति को सिम्पटम्स हैं तो उनसे दूर रखें। साथ ही साथ खिलौने और विभिन्न प्रकार के क्लॉथ्स इनके कांटेक्ट में जो है कम से कम आने की कोशिश करें। और साथ ही साथ यदि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में किसी भी बच्चे में सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप जो है उसको आइसोलेट करें। तो इस प्रकार से जो है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज का जो क्लिनिकल वेरिएंट टोमेटो फ्लू बताया जा रहा है उससे रिलेटेड ये सिम्टम्स है। तो आइए देखते हैं इधर मेनली क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है न्यूज से, वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यूनियन गवर्नमेंट इश्यूड एडवाइजरी रिलेटेड टू हैंड फुट एंड माउथ डिजीज commonly known as tomato flu. Tomato flu not related to SARS-CoV-2, monkeypox, dengue or chikungunya. However, the virus shows symptoms in similar to other viral infections: fever, fatigue, body aches, and rashes on skin. Center said that it is self-limiting illness targeting mostly young children aged 1 to 10 years and immunocompromised adults. No specific drug exists to treat it. तो इसमें मेनली क्या है कि ये सेल्फ लिमिटिंग जो है, इसको इस बीमारी को जो है सेल्फ लिमिटिंग बताया गया है। सेल्फ लिमिटिंग इन द सेंस कि कुछ दिनों के बाद जो है ये अपने आप ही ये ट्रीटेड हो जाएगी और इससे जो है इसमें जो है मतलब इससे जो है आउटकम या इससे बाहर निकलना संभव हो सकेगा। तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट विल रिकवरेट इटसेल्फ। तो ये अपने आप ही ठीक इसको हो जाने वाली बीमारी है जो कि कुछ दिन का टाइम लगेगा, ऐसा सेंटर ने जो है क्लेम किया है। सेंटर एडवाइजरी जो स्टेट्स को दी गई है। साथ ही साथ इसमें बात उठती है कि ये क्या है, किस प्रकार की बीमारी है। तो ये कंटेगियस बीमारी है
जो कि वायरल इन्फेक्शन से होती है। वायरल इन्फेक्शन, तो इसमें एंटीरोवायरस जो है जीनस काम करता है। अब एंटीरोवायरस जीनस में मेनली जो है कॉक्ससैकी वायरस, वायरस का नाम जो है कॉक्ससैकी वायरस होता है, जो कि इस बीमारी को यानी टोमेटो फ्लू को फैलाने में उत्तरदायी है, या इस बीमारी को कॉज में उत्तरदायी है। यह कंटेगियस बीमारी है। स्नीजिंग, कफ और इस प्रकार के अदर जो है एयर्स के थ्रू, इसके जो है ड्रॉप थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स और अदर मीडियम से जो है ये कंटेगियस है, यानी संक्रमित बीमारी है, ये फैल सकती है। तो आप इन चीजों से परहेज करें और बचाव करें। अब आइए देखते हैं इसके अदर फीचर्स। इसमें साथ ही ये बताया गया कि टोमेटो फ्लू फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन कोल्लम, केरला ऑन May 6, 2022 एज ऑफ July 26 ओवर 82 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। तो ये सबसे पहले कोल्लम यानी केरल के कोल्लम प्लेस में जो है इसको डिटेक्ट किया गया। अब साथ ही अदर राज्यों में इसके जो केसेस पाए गए हैं नाइबरिंग स्टेट्स यानी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में, इसके अलावा उड़ीसा और हरियाणा गवर्नमेंट के हरियाणा स्टेट में भी इसके केसेस पाए गए। अब यहाँ पर रफली जो बताया गया है कि अराउंड 100 केसेस जो है रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हालांकि इसके लिए कोई मेडिकेशन रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर जो है बचाव उपाय जो है लिए जाने बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं इसके अदर पॉइंट्स, सिम्टम्स ऑफ द टोमेटो फ्लू। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात की कि यहाँ इसका जो मेन सिम्टम्स है वो है ब्लिस्टर्स का बनना, और साथ ही साथ यहाँ पर रेसेस होना, सोर थ्रोट होना, और जो है फीवर, फैटिक, ईटीसी। तो आइए देखते हैं कि हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज और टोमेटो फ्लू है सिम्टम्स लाइक फीवर, सोर्स इन माउथ एंड स्किन रेसेस। साथ ही साथ इट बिगन्स विद माइल्ड फीवर, पुअर एपिटाइट, मैलेज एंड ऑफन अ सोर थ्रोट। 1 or 2 days after the fever begins, small red spots appear, which change to blisters and then to जो है अल्सर्स। साथ ही साथ ये पहले ब्लिस्टर्स बनते हैं, फिर इनका जो है अल्सर्स जो है इनसे निर्माण, इनसे जो है अल्सर्स का जो है उत्पन्न होता है, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं। आइए देखते हैं अदर जो इसके फीचर्स हैं कि किस प्रकार से जो है इसके जो है किस प्रकार से बॉडी में सिम्टम्स और कौन कौन से पार्ट्स में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। The sores are usually located on tongue, gums, inside of the cheeks, palm and soles. Tomato flu is self-limiting infectious disease as the signs and symptoms resolve after a few days. It seems the disease is a clinical variant of the so-called hand, foot and mouth disease. अब इसके जो है symptoms resolve after a few days, इसलिए इसको जो है self-limiting disease कहा जाता है। That is common in school-going children. Infants and young children are also prone to this infectious through the use of nappies, touching unclean surfaces as well as putting things directly into the mouth. अब यहाँ पर जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में इसके केसेस जो है अधिक पाए जाते हैं। कैन टोमेटो फ्लू अकर इन एडल्ट्स टू? अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या यह वयस्कों में भी जो क्लीन का ये टोमेटो फ्लू है हो सकता है? ऑब्वियस, टोमेटो फ्लू वयस्कों में भी हो सकता है, परंतु इसके अधिक केसेस है जो वल्नरेबिलिटी है वो चिल्ड्रन में स्पेशली है अंडर द एज ऑफ 5 years, परंतु समटाइम्स अंडर द एज ऑफ 10 years भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज mainly occurs in children under 10 years of age, but it can occur in adults too. What treatments are available tomato flu? अब इसके mainly treatments क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। There are no disease specific medications available. Treatment is similar to other viral infections, that is isolation, rest, plenty of fluids and hot water sponge for relief of irritation and rashes. तो इसमें यह एडवाइस किया जाता है कि रेस्ट लिया जाए, साथ ही साथ जो है इसमें वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए जिसको सिम्टम्स है उसको आइसोलेट किया जाए। तो इस प्रकार से टू डेट अपार्ट फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, हरियाणा एंड उड़ीसा, no other regions in India have reported the disease in their states or union territories by virus. तो इसमें केरला, तमिलनाडु, हरियाणा एंड उड़ीसा स्टेट में जो है इसके केसेस जो है पाए गए हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या गाइडलाइंस जो है स्टेट्स को जो है सेंटर के द्वारा जारी की गई है। तो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जिसको सिम्टम्स है उसको आइसोलेट किया जाए। तो आइसोलेशन शुड बी फॉलोड फॉर 5 to 7 days फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ एनी सिम्टम। यदि किसी भी प्रकार के सिम्टम्स जो है
बच्चों में या एडल्ट में दिखाई देते हैं तो उसको 5 से 7 दिनों के लिए आइसोलेट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन एंड प्रिवेंटिंग द इन्फेक्टेड चाइल्ड फ्रॉम शेयरिंग टॉयज, क्लॉथ्स, फूड और देयर आइटम्स विद अदर नॉन इन्फेक्टेड चिल्ड्रन। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जो इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है वो अदर बच्चों के साथ टॉयज, क्लॉथ्स जो है शेयर ना करें। थ्रॉट और नैनोस्फेरिकल सैंपल्स कैन बी कलेक्टेड विद 48 आवर्स ऑफ इलनेस। तो इस प्रकार के सैंपल कलेक्शन किए जा सकते हैं और मेजर कॉज ऑफ द जो है डिजीज का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ हमने जो है क्वेश्चन पूछा है, आइए उसका आंसर देखते हैं और ये किस प्रकार से न्यूज में बना हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन था कि जो राखाइन प्रोविंस जनरली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो जो राखाइन प्रोविंस है ये मेनली रिलेटेड है ये म्यांमार से। तो जैसा कि यहाँ 2017 में म्यांमार से बहुत सारे रोहिंग्याज रिफ्यूजीज जो है बांग्लादेश में जो है माइग्रेटेड हुए। अभी भी जो है बांग्लादेश में ये माइग्रेटेड पर्सन के तौर पर जो है रह रहे हैं, रिफ्यूजी के तौर पर। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये अभी रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया था कि बांग्लादेश से जो है उनको प्रॉपर तरीके से म्यांमार में सेटल किया जाए ताकि वो एक रिफ्यूजी की तरह ना रह पाए और प्रॉपर तरीके से अपने ही कंट्री में सेटल हो पाए। तो राखाइन प्रोविंस जनरली रोहिंग्याज के लिए न्यूज में रहता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मेनली जो है टोमेटो फ्लू है, जो टोमेटो फ्लू है हैंड माउथ जो फुट डिजीज का जो क्लिनिकल वेरिएंट बताया जा रहा है, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों को जो है इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रखें, हाइजीन मेंटेन करें और जो है इन दिनों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्रीलिमिनरी करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।